पदाधिकारी हैं, हमारा ड्यूटी तो ओवर हो जाता है। 27 तारीख को प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे। खुला अधिवेशन तो डेट होगा अभी भी टेंटेटिव है, जैसे कि पहले भी हमने बताया था, लेकिन टेंटेटिव शेड्यूल करेंगे नहीं लेकर साहब। जब वो आ जाएगा सूचना तो हम फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को डिटेल से बता देंगे। उसका वो पूरा खाका रखेंगे और उसको लोगों के बीच बताया जाएगा, अखबार में छपेगा और उसी रास्ते पर पार्टी चलेगी जिसमें जनता के सुख दुख और विकास के प्रति जो हम लोग का कमिटमेंट है उसको पूरा किया जा सके। प्रखंड का, जिला का, राज्य का हम तो कॉपी दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, बता देते हैं। ये 16 तारीख को और 17 तारीख को 2 दिन चुनाव होगा। एक दिनी चुनाव होना है प्रखंड का, लेकिन प्रखंड का चुनाव 2 दिन में इसलिए करा रहे हैं, सब जिला में नहीं। जो बड़ा जिला है जैसे मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी है, नालंदा है, गया है, आरा है, तो इसमें 2 दिन किए हैं कि एक दिन में सब प्रखंड का चुनाव संभव नहीं है। 16-17 के प्रखंड और सेक्टर का चुनाव होगा। फिर जिला का और नगर निगम का चुनाव जो अध्यक्ष पद के लिए होता है जिला अध्यक्ष का, वो 20 नवंबर को होगा। एक दिन में सभी जिला में एक दिन में 20 नवंबर को जिला अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 26 तारीख को जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रीय प्रदेश से अध्यक्ष के लिए हम नामांकन लेंगे। नामांकन 1 से अधिक आएगा, मत विभाजन की स्थिति बनेगी तो राज्य परिषद की बैठक निर्धारित है 27 तारीख को। 27 तारीख को अगर मत विभाजन की स्थिति बनती है तो वहाँ पर हाथ उठा करके बहुमत का समर्थन लिया जाएगा। और अगर एक ही नॉमिनेशन है तो राज्य परिषद के सदस्यों से संपुष्टि के लिए उस प्रस्ताव को रखा जाएगा। पिछले महीने 27 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2 साथी आए थे। उन्होंने कहा कि आप पूरे राज्य में कैसे चुनाव करा रहे हैं। हमने उनको टेंटेटिव डेट बताया था कि 13 से 16 तक पंचायत का कराएंगे, 20 से 23 तक प्रखंड का कराएंगे, 3 दिन बाद जिला का कराएंगे और 27 तारीख को कहा गया था कि प्रदेश का कराएंगे। लेकिन हमने कहा कि डेट टेंटेटिव है, इसको हम लोग रीशेड्यूल करेंगे। तो हमने बैठ करके उसको रीशेड्यूल किया और रीशेड्यूल करने के बाद जो उस दिन हमने कहा था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। हम लोग प्रखंड से निर्वाचन का काम शुरू करेंगे। प्रखंड में जितने पंचायत हैं या सेक्टर में जितने वार्ड हैं, तो प्रखंड में हर एक पंचायत से जितने क्रियाशील सदस्य हैं, जितने 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 50 हैं, सब मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। और प्रक्रिया को हमने बहुत सुगम बना दिया है। हमने कहा कि हमारे सक्रिय साथी सभी वोट करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। इसके लिए प्रदेश पार्टी ने एक मतपत्र छपाया है। मतपत्र प्रखंड में जाएगा। जो भी सक्रिय साथी आएंगे उनका ठीक से पहचान करके उनके हाथ में मतपत्र दे दिया जाएगा। मतपत्र देने के पहले प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी और प्रखंड के पर्यवेक्षक जिन साथियों को चुनाव लड़ना है प्रखंड अध्यक्ष का, उनसे नॉमिनेशन पेपर भरने को कहेंगे। उसके लिए भी समय निर्धारित है। स्क्रूटनी होगा
स्क्रूटनी के बाद कैंडिडेचर फाइनल किया जाएगा कितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। तरीका होगा कि एक कार्टून सामने में रखा रहेगा, जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं सब बैठेंगे और प्रखंड के निर्वाचित पदाधिकारी और पर्यवेक्षक वो दोनों भी बैठेंगे। प्रयास करेंगे कि सर्वानुमति से कोई हल निकल जाए। अगर 3 नॉमिनेशन है तो वापस रहिए, एक आदमी को जाने दीजिए। लेकिन अगर मत विभाजन की स्थिति बनती है तो जितने भी सक्रिय साथी हैं सबको हॉल में प्रवेश कराया जाएगा, मतपत्र उनके हाथ में दिया जाएगा। क्योंकि प्रदेश पार्टी से मतपत्र गया है, उसमें कॉलम बना हुआ है कि जिस व्यक्ति को मिस्टर एक्स को वोट देना है, अभ्यर्थी के नाम के सामने मिस्टर एक्स लिख देगा। किसी को मिस्टर वाई को देना है तो मिस्टर वाई लिख देगा। और जितना भी मतपत्र है उस पर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर और डेट रहेगा। लेके आएंगे, बक्सा में डालेंगे, वो लोग चले जाएंगे। जितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो रहेंगे और ब्लॉक के रिटर्निंग ऑफिसर और पर्यवेक्षक रहेंगे। सबके सामने खोला जाएगा और बैलेट पेपर में किनके पक्ष में कितना वोट आया ये गिनती किया जाएगा। हार जीत का फैसला हो जाएगा। पंच बना के प्रखंड से जिला के रिटर्निंग ऑफिसर को पहुंचा देंगे, इसलिए कि आगे का काम भी जिला में करना है। इस प्रकार से प्रखंड का काम पूरा हुआ। प्रखंड में जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वो अपने अन्य 14 साथी के एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें 3 अति पिछड़े की जाति से होंगे, 3 दलित से होंगे, 2 महिला होंगे और 1 अल्पसंख्यक होंगे। जो शेष बचा वो जनरल कैटेगरी के होंगे। यही 15 आदमी का टीम बनेगा प्रखंड से। ये जिला परिषद के सदस्य कहे जाते हैं। जिला परिषद के सदस्य जाएंगे वोट करने निर्धारित डेट पर। उसकी कॉपी दे रहे हैं आपको हम। 20 तारीख को पहुंचेंगे जहां पर मतदान केंद्र है, वहां डीआर और पर्यवेक्षक दोनों उपस्थित रहेंगे। नॉमिनेशन पेपर भरवाएंगे, सर्वानुमति का प्रयास करेंगे। मत विभाजन की स्थिति में वहां बैलेट पेपर का प्रयोग नहीं होगा। जिनके पक्ष में जो लोग हैं नाम बोला जाएगा और जो राज्य ये जिला परिषद के सदस्य हैं वो हाथ उठाकर उसका समर्थन करेंगे। उसी हाथ उठा हुआ हाथ को गिनती करके देखा जाएगा किस व्यक्ति के पक्ष में कितना वोट आया। उसके हिसाब से वहां डिसाइड किया जाएगा। जब चुनाव हो जाता है तो फिर राज्य का चुनाव होना है। उसके लिए जिस जिला में जितना विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा से एक डेलीगेट चुने जाएंगे और जो जिला के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं वो रहेंगे। अगर वहाँ जिला परिषद का कोई हमारे दल का चेयरमैन है वो उसके सदस्य होंगे। जितने हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, हमारे दल में आज भी हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। ये सबके सब राज्य परिषद के सदस्य होंगे। राज्य परिषद के सदस्य निर्धारित तिथि पर पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर। मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे 27 तारीख को, लेकिन उसके पहले 26 तारीख को हम यहाँ नॉमिनेशन पेपर भराएंगे जिला राज्य अध्यक्ष के लिए। नॉमिनेशन पेपर जो आ जाएगा, अगर 1 से ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर होगा तो चुनाव कराने की स्थिति बनेगी। तो उसका चुनाव हाथ उठा करके होगा और राज्य परिषद के जहाँ बैठक होगा हॉल में वहीं पर डिसाइड किया जाएगा। अगर मत विभाजन की स्थिति नहीं बनती है, सर्वानुमति बन जाती है, एक ही नॉमिनेशन आता है, तो जिनका नॉमिनेशन आया मोटे तौर पर माना जाएगा कि अब राज्य के अध्यक्ष ही चुन लिए गए। एक प्रक्रिया पूरा करना होता है राज्य परिषद सदस्यों के द्वारा कि जो भी निर्वाचित होते हैं
उसकी संपुष्टि लेनी पड़ती है। संपुष्टि तो हाँ प्रस्ताव रखा जाता है राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा कि कल नॉमिनेशन करना था प्रदेश के अध्यक्ष के पद के लिए, उसमें एक ही नॉमिनेशन आया, इसीलिए सर्वानुमति से ये अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। उसमें ध्वनि मत से राज्य परिषद के सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। जब समर्थन मिल जाता है तो विधिवत उनका चुनाव वैध माना जाता है। हम राज्य परिषद तक के चुनाव कराने के लिए अधिकृत हैं, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने के लिए अधिकृत हैं। इसके बाद जो सेंट्रल में चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसका चुनाव श्री अनिल हेगड़े साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिल्ली में व्यवस्था करेंगे। उसमें एक राष्ट्रीय परिषद बनता है। राष्ट्रीय परिषद में जितने लोकसभा सीट हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तो प्रत्येक लोकसभा सीट से एक एक डेलीगेट जाते हैं और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक, ये के सारे डेलीगेट होते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। उसका भी कैलेंडर बनेगा जो अनिल हेगड़े साहब बनाएंगे, किस तारीख को नॉमिनेशन लेंगे, किस तारीख को स्क्रूटनी करेंगे, किस तारीख को फाइनल कैंडिडेचर करेंगे। अगर मत विभाजन की स्थिति बनती है तो जो डेट तय रहता है उस डेट पर वहाँ निर्वाचन का काम होगा। निर्वाचन के काम होने के बाद अंत में होता है ओपन सेशन। ओपन सेशन में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं अपने पार्टी का फ्यूचर प्लान बताते हैं। ओपन टू ऑल होता है, उसमें कोई भी जा सकता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो आगे का कार्य